नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठाते उठाते अखिलेश यादव कुंभ पहुंच ही गए। अखिलेश न सिर्फ कुंभ पहुंचे बल्कि संगम में डुबकी भी लगाई। सपा अक्सर कुंभ के आयोजन पर सवाल उठाती रही है, कभी कुंभ के आंकड़ों पर तो कभी कुंभ में कैबिनेट बैठक पर। लिहाजा आज भी अखिलेश ने कुंभ आयोजन को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने कुंभ के लिए योगी सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और देने की मांग कर दी। साथ ही सपा काल में हुए कुंभ का हवाला देते हुए कहा कि हमने कम संसाधनों में कुंभ का आयोजन कराया, मतलब साफ है। कुंभ आयोजन पर अखिलेश ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए। ऐसे में सवाल उठता है, सनातन से दूरी सियासी डुबकी बनी मजबूरी। मिल्कीपुर में चुनाव, अखिलेश का डुबकी वाला दांव। सनातन से नफरत, अखिलेश की सियासत। बार बार कुंभ पर क्यों सवाल उठा रहे हैं अखिलेश? महाकुंभ पर क्लेश, क्या चाहते हैं अखिलेश? आज की बड़ी बहस में करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अपील भी की थी कि प्रयागराज की धरती। सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। आप अपनी स्क्रीन पर ये सवाल समझिए। इन्हीं सवालों और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज अपनी बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। बार बार कुंभ पर क्यों अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, इस सवाल पर भी चर्चा होगी। और अखिलेश यादव क्या चाहते हैं? हालांकि उन्होंने मांग और पैसे की कुंभ को लेकर शासन से की है कि और पैसा लगाया जाना चाहिए। इस सवाल को भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ताजा तरीन तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव देखिए हाथ हिलाकर मीडिया को या फिर वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको संबोधित कर रहे थे। और अखिलेश यादव ने आखिरकार आज संगम में डुबकी लगाई। लगातार सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से और खुद अखिलेश यादव की तरफ से कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर उठाए जा रहे थे। आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस बीच जब अखिलेश यादव पहुंचे तो उसके बाद जाहिर है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी और आई भी। पूरे दिन पॉलिटिकल रिएक्शन आए। अखिलेश यादव ने खुद भी मीडिया से बातचीत की है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, अपनी बड़ी बहस में चर्चा करेंगे राजनीतिक मेहमानों के साथ में, और यह समझने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव के संगम में पहुंचने के, महाकुंभ में पहुंचने के मायने क्या हैं। अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उन बातों के मायने क्या हैं, जो मांग की है उस मांग के मायने। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, आम जनता की, आम जनमानस की प्रतिक्रियाएं लगातार महाकुंभ को लेकर सामने आ रही हैं। और 144 साल के बाद चूंकि ऐसा संयोग बना है कि जब एक बेहद भव्य नजारा महाकुंभ में प्रयाग की धरती पर नजर आ रहा है, इसको लेकर भी लगातार जो साधु संत हैं उनके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार महाकुंभ को लेकर हैं और आज इसलिए हम इस पर पॉलिटिकल चर्चा भी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं सवाल उठाते उठाते महाकुंभ पर संगम में डुबकी लगाने, तो अपने आप में आज बड़ी बहस लाजमी हो जाती है। इसीलिए आज हमने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित भी किया है। अब से कुछ ही देर में वो मेहमान हमारे साथ होंगे और उनके साथ इस चर्चा के सिलसिले को हम आगे इसी मुद्दे पर बढ़ाएंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत।
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता खेमचंद शर्मा जी हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे हमारे साथ हैं। महेरे साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले महेरे साहब, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों के पास में जाऊंगा। पहला रिएक्शन सर चाह रहा हूं आज के इस तस्वीर को लेकर। आज महाकुंभ में अखिलेश यादव पहुंचे हैं, संगम में डुबकी लगाई है, कई सारे बातें भी कही हैं, कई मांग भी की हैं। कैसे देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब अपने सरकार के बखान कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारी सरकार में भी आयोजन हुआ था, तो उनको ये भी याद दिलाना चाहिए था कि 2013 में जो कुंभ उनकी सरकार में हुआ था उसमें लगभग 50 लोग की मौत हो गई थी। ये भी उन्हें बताना चाहिए था कि देश की जनता और प्रदेश की जनता भी ये जाने कि उनकी सरकार में जो आयोजन हुआ था उसमें 50 लोग मरे थे। और धार्मिक आयोजन में अगर वो गए थे तो मुझे लगता है कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब तक जो सरकार से आंकड़ा जारी हुआ है उसमें लगभग 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 12 करोड़ में एक व्यक्ति वो भी है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई वीआईपी प्रोटोकॉल में हो, वीआईपी उन्होंने मांगा भी नहीं था। तो वो सारी चीजें भी उन्हें देखनी चाहिए थी। और समर्थन की अगर वो बात करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें सारी व्यवस्थाएं जो है आजम खान साहब देख रहे थे। तो इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है कि इतना बड़ा हिंदू समाज का एक आयोजन था, उसमें आजम खान उसके प्रभारी बनाए गए थे। तीसरी और आखिरी बड़ी बात कहूंगा मैं कि उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि सरकार जिस तरह से व्यवस्थाएं उनकी सरकार में हो रही थी, वो हमें केवल ये बताएं कि कुंभ के दौरान वो स्वयं एज ए मुख्यमंत्री होते हुए कितने बार गए थे, कितने बार साधु संतों से मिले थे, उनसे हालचाल पूछा, क्या कोई दिक्कत समस्या है इसके बारे में पूछा? नहीं पूछा। आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं तो निश्चित रूप से होता है, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अपने घर जा रहा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो घर जाने में मुझे लगता है कि कोई ज्यादा समस्याएं नहीं होती। और वो साधु संतों से मिल रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं, सारी चीजें हो रही है। और साधु संत भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक स्नान वो अगर करने गए हो तो बात दूसरी है। और जो कल तक ये कहते थे गंगा नहाने लायक नहीं, आज उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 11 डुबकी लगाई। इससे उनका चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। खेमचंद जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव सवाल लगातार उठा तो रहे थे, लेकिन देखिए आखिरकार आप भी सवाल जो पूछ रहे थे उसका जवाब उन्होंने खुद कुंभ में पहुंचकर दे ही दिया। संगम में डुबकी लगा दी है, लेकिन कुछ मांगे भी करती हैं, कुछ सवाल भी उठा दिए हैं। मैं चाह रहा हूं उस पर एक रिएक्शन बहुत जल्दी से आप दे दें, फिर मैं नीरज जी आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जय मां गंगे, हर हर महादेव। देखिए अखिलेश जी गए, अच्छी बात है, लेकिन वहां पे वो धार्मिक काम के लिए नहीं गए, राजनीति करने के लिए गए। ये बहुत ही दुखद है। करोड़ों लोग जा रहे हैं, धार्मिक भाव से जा रहे हैं। और जब हम धार्मिक भाव से जाते हैं, ब्रजभूमि में देखते हैं लोग 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। कोई भी कंप्लेन नहीं करता कि हमें 21 किलोमीटर की परिक्रमा करनी पड़ रही है। व्यवस्था है, लोग उतने जाते हैं और सब लोग भावे वो होके भक्ति से वहां पे ऐसा काम करते हैं। अब की बार जिस तरीके की व्यवस्था है वो सबको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, और भी कोई वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उनको भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई। हर एक व्यक्ति खुश है। करोड़ों लोग, ना सिर्फ भारतवासी बल्कि विदेशी लोग भी अप्रिशिएट करके जा रहे हैं। वो अपने कुंभ, अपने समय के कुंभ से जब कंपेयर करेंगे, कुंभ तो हमेशा होता है, कुंभ साधु संत आयोजन करते हैं, हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार होता है, और गवर्नमेंट फैसिलिटेटर होती है। तो इनकी यदि फैसिलिटी देखेंगे तो उस कुंभ में माँ गंगा के पानी का ऐसा हाल था कि जो विदेशी हमारे वहां पे मेहमान आए थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वो डुबकी लगा के नहीं गए। और वहां पे आप देखेंगे हर जगह गंदगी का अंबार था। आज आप देखिए साफ सफाई, ऐसे लगता है कि जैसे हर जगह कुछ ही घंटों में सफाई हो रही है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपके जो सीएम हैं वो दिल से काम कर रहे हैं, जो भावना से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं और अपना कर्तव्य समझ के कार्य करते हैं। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं होती हैं, सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं। और अखिलेश जी ने जो अपनी जिम्मेदारी थी वो आजम खान साहब को दे दी। आजम खान साहब जिनका सनातन में विश्वास नहीं, जिनका कुंभ के आयोजन में कोई विश्वास नहीं, वो एज एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे काम कर रहे थे, क्योंकि ताकि वो अपने लोगों को काम दिला सकें, कॉन्ट्रैक्ट दिला सकें, कमीशन खोरी कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उनकी नियत अलग थी।
आज की सरकार की नियत है कि आयोजन अच्छे से अच्छा हो, हमारे वहां पे जो भक्त लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, उनकी अधिक से अधिक वहां पे सेवा हो सके, उनका ध्यान रखा जा सके, ताकि जो ये भव्य आयोजन पूरे विश्व का अनूठा सबसे बड़ा आयोजन जो हो रहा है उसका लाभ सबको मिल सके। और ऐसी जो व्यवस्था है उनको देख के, उनके चित्रों को देख के, उनके वीडियोज को देख के करोड़ों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम फरवरी में आएंगे, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी लोग भी। तो इससे हमारे देश की जो संस्कृति है और जो मानवता है सबको लाभ होगा। हमारी संस्कृति सबके बारे में सोचती है, मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा रिक्वेस्ट भी करता हूँ अखिलेश जी से, कम से कम ऐसी जगह पे राजनीति ना करें। राजनीति के लिए बहुत सारी जगह हैं। चुनाव का मैदान था, हमने लोकसभा चुनाव में किया, अभी उपचुनाव है, पहले उपचुनाव हुआ, हर जगह में राजनीति कर सकते हैं। आप लखनऊ जाके पीछे कर सकते थे, लेकिन जहाँ पे आप माँ गंगा में डुबकी लगाने गए, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने गए, ईश्वर का ध्यान करने गए, अच्छा होता आपके फोटो दिखाई देते साधु संतों के साथ भक्ति करते हुए, उनका ज्ञान सुनते हुए, उनकी बातें सुनते हुए। इस तरीके की टीका टिप्पणी करके आपने दिखा दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के डर से, हार के डर से वहां पे गए थे। ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। आऊंगा आपके पास सर, लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी, अखिलेश यादव पहुंचे सर, लगातार सवाल पूछ रहे थे आप लोगों के विरोधी कब जाएंगे, आखिरकार चले ही गए सवाल उठाते उठाते। लेकिन अब खेमचंद जी कह रहे हैं कि वो वहां पर राजनीति करने गए थे, उनका मकसद धार्मिक यात्रा नहीं था। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माँ गंगा से ये प्रार्थना करते हुए कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे और मानव जगत का कल्याण हो, ईश्वर और माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए महाकुंभ गंगा स्नान किया है और आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रसाद भी प्राप्त किया है जी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को गंगा माँ पर और भगवान राम पर या धर्म के मामले में अपना कॉपीराइट और अपना बैनामा नहीं समझना चाहिए। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो धर्म पर अपना कॉपीराइट और बैनामा समझते हैं। ये इनकी सोच है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसी सोच पर ये आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्नान कर लें तो राजनीति है। योगी आदित्यनाथ जो धर्म स्थल है वहां पर जाके एक कैबिनेट बुलाए, जो पॉलिटिकल कैबिनेट है, और वहां पर राजनीतिक फैसले ले बैठ के, वो राजनीति नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और गंगा स्नान कहें, ना मुझे भेजा गया है, ना मैं आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, स्नान करने के बाद इस तरह का बयान दें, तो वो राजनीति नहीं है। और रही बात अव्यवस्थाओं की, जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वहां देखा उसको उन्होंने कहा, जो महसूस किया उसको उन्होंने कहा। और उसके अलावा संत समाज ने भी बहुत से बयान आए हैं, बहुत सी फोटोज आई हैं, बहुत से वीडियोज आए हैं, जिसमें अव्यवस्थाओं की कहानी वो स्वयं कह रहे हैं। टेंट में आग लग जाना भी एक अव्यवस्था ही है, सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। कितने सारे टेंट जल गए, कितना सारा नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हो सकता था, ऐसी भी स्थिति पैदा हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कुंभ का आयोजन वो पहली बार कर रहे हैं। सहस्त्रों वर्षों से कुंभ आयोजित होता आया है, समाजवादी पार्टी ने भी किया था। बाकी हमारे भाई ने कहा कि आजम खान साहब को उसका प्रभारी बना दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्म जाति के लोगों को खेमचंद जी आऊंगा सर, प्लीज पहले राउंड में मैं आऊंगा। सुन लो, क्षमता से सुन लो, फिर जवाब दे देना। समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब को प्रभारी बना दिया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। आजम खान साहब ने पूरी ईमानदारी से कुंभ का आयोजन कराया और कोई अव्यवस्था नहीं फैली। जिस तरह के आरोप सवाल है वो झूठे हैं, निराधार है, उनका कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बना देते हैं? सुन लो, दर्द हो रहा पता है, सुन लो, दर्द है, हमको पता है, आप सुन लो, अपनी बारी पे बोल देना। यही जवाब जो देना चाहते हो आप अपनी बारी पे दे देना। और रही बात कुंभ के स्नान की, तो स्नान हो गया, जो भाजपा को दर्द होना था वो दर्द भी हो गया। और अभी देखिए, केदारेश्वर मंदिर बन रहा है इटावा में, भाजपा के लोग उसके लिए चंदा दें भाई। भगवान शिव का मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है,
मैं ये नहीं कहता समाजवादी पार्टी का है, मंदिर सबका होता है, सब वहां दर्शन कर सकते हैं, पूरे करोड़ों लोग वहां दर्शन करेंगे, देश ही नहीं विदेश के लोग भी दर्शन करेंगे। ठीक। और उस पर दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी अयोध्या जाएंगे तो बहुत बड़ा दर्द होने वाला है इनको, भाजपा के साथियों को। ठीक है। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे मैं परिवार, और दक्षिणा भी देंगे। राम मंदिर के लिए जो चंदा ये लोग जिसको कहते हैं वो चंदा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। ये हमारी विचारधारा है, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। देखिए मौका आता है चादर भेज देते हैं, ठीक है। मौका आता है हाँ। ये चादर भेज देते हैं, ठीक है। टोपी भी लगा लेते हैं राजनाथ सिंह, अडवाणी जी भी टोपी लगा लेते थे, शिवराज सिंह भी टोपी लगा लेते थे, है ना। और जब मौका आता है दूसरा तो ये हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। इनका डर ठीक समझ है। में आ रहा है। अयोध्या में अभी हार हुई थी, अभी फिर से मिल्कीपुर में होने वाली है। बाई इलेक्शन में इन्होंने खूब बेईमानी ठीक है। कराई थी। अब उम्मीद हाँ। है कि शांतिप्रिय ठीक है। और न्यायप्रिय चुनाव कराने के लिए, हम हाँ। तो धर्म की राजनीति नहीं करते, ठीक है। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है। हाँ। हमारे लिए राजनीतिक फैसला लेने के लिए धर्म स्थल नहीं है, उसके लिए हमारा पॉलिटिकल ठीक है ग्राउंड सर। है। चलिए ठीक मैं है। लौटूंगा आपके पास। और एक बड़ा बयान तो आपने अब दे ही दिया सर, अयोध्या जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये तो अपने आप में बिल्कुल खेमचंद जी मुझे लगता है इस पर जवाब देना भी चाहेंगे। लेकिन खेमचंद जी एक निवेदन है छोटा सा मेरा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक बार मैं कांग्रेस पार्टी के नेता से भी रिएक्शन ले लूं, फिर आप एक साथ बोलिएगा, जवाब दीजिएगा दोनों की बात का। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी स्वागत है सर आपका। कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव की इस यात्रा को सर? धार्मिक यात्रा है या फिर पॉलिटिकल कोई स्टंट है? बताइए सर संदीप जी। पहली बात तो मित्र एक बात मैं कहूंगा कि कुंभ में किसी बड़े नेता को नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए तो प्रोटोकॉल छोड़ के जाए। अभी अभी मैं बता रहा हूँ मेरी फैमिली फंसी हुई है, और मेरी फैमिली जैसे जो है लाखों परिवार फंसे हैं सिर्फ इसलिए कि केशव प्रसाद मौर्य और जो है अखिलेश जी गए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाना भी चाहते हैं तो फिर प्रोटोकॉल छोड़कर जाइए। आपके स्नान की वजह से 1 लाख लोग नहीं नहा पाते हैं। चाहे वो अखिलेश जी की फोटो देखिए, जब नहाते हैं तो वहां पर कोई घाट पर अंदर नहीं घुस सकता है। योगी जी नहाते हैं तो कोई अंदर नहीं घुस सकता। भैया क्यों? वो धर्म की नगरी है, और वहां पर कोई, मैं किसी नेता की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब आप जाते हो तो वहां अव्यवस्था होती है। और रही बात वहां पर व्यवस्था की, तो हमसे पूछिए, हम तो बगले के हैं। ओ साहब, अभी एक भाजपा के मित्र बोल रहे थे जाकर देख कर आइए, पानी पहुंचा नहीं पा रहे हो, ड्रामेबाजी बता रहे हो, हम व्यवस्था कर दिए हैं। सेक्टर नंबर लिखिए, पूछिए मेला प्रशासन से, अभी पानी तक नहीं, अभी जो है पानी की पाइप बिछा रहे हो आप, और बता रहे हो व्यवस्था भव्य की है। बोलने से टीवी में बोलने से भव्य हो जाएगा? वो विजुअल बढ़िया जगह की विजुअल से बढ़िया हो जाएगा? साधु सन्यासी गरिया रहा है, लोग गरिया रहे हैं। और अगर विश्वास न हो तो अभी मैं भाजपा का संत, मैं अभी यही काल लगाऊंगा, पूरा देश देखेगा और सुनेगा कि किस तरीके से आपने वहां व्यवस्थाओं का जो है अंबार फैला कर रखा है। और ड्रामेबाजी करने के लिए परीक्षार्थी फेल स्टूडेंट जो कि जो है परीक्षा के पहले पढ़ता है, और जो है योगी जी जा जाकर कह रहे हैं व्यवस्था बना रहे हैं। पहले का भांग खाए थे? पहले क्या किए? आज जाकर आपको व्यवस्था बनाना पड़ रहा है। अरे पहले अगर किए होते तो आज आपको भाग भाग के नहीं जाना पड़ता। ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हो, जो करोड़ों लोग जा रहे हैं उनसे कभी आप लीजिए, वो बताएंगे कि क्या व्यवस्था है। आप 25-25 किलोमीटर लोगों को पैदल चला रहे हो, बता रहे हो व्यवस्था है। हाँ, वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था है, ढोलकिया आएगा 1 करोड़ देगा, उसको टेंट है वीआईपी, या उसके लिए रूट खुल जाएगा, गाड़ियां संगम तक जाएंगी, नहाएंगे, भाई उनके लिए बढ़िया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 25 किलोमीटर एक बूढ़ा व्यक्ति कैसे चलकर जाएगा स्नान करने? लोग जा नहीं पा रहे हैं, गंगा स्नान करके लौट रहे हैं, संगम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप बता रहे हो ड्रामेबाजी। आप आज की मैं बता रहा हूं कि पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, झूसी की तरफ से आप जो है इधर नहीं आ सकते हो। और बता रहे हो दिव्य व्यवस्था है, न पानी पहुंचा पा रहे हो, न यात्रा का सुगम रास्ता बना पा रहे हो, और ड्रामेबाजी इतना कर रहे हो कि कौन नहाया कौन नहीं नहाया। धर्म राजनीति का विषय नहीं है। कुंभ आज नहीं लग रहा है, न 2013 में पहली बार लगा, न आज पहली बार लग रहा है। कुंभ सत्य सनातन है। जब ये सब पैदा नहीं हुए थे, यहाँ तक कि भगवान राम नहीं पैदा हुए थे, तब भी कुंभ था, तब भी कुंभ लगता था, और ये सनातन था। तो इसलिए धर्म पर राजनीति बंद करिए, और आपका जो काम है वो करिए। और अब बात थोड़ी आजम खां पर मैं बोल देता हूँ। आजम खां उस समय नगर विकास मंत्री थे, एकाधिकारवादी नहीं थे अखिलेश जी, तो उन्होंने आजम खां को बना दिया। जो भी नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश का होता है
जो कुंभ होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है और प्रभारी मंत्री होता है। तो है एक योगी है, एक मोदी जी है, उनको तो एकाधिकार सब पर कब्जा कर लेना ठीक है है। भाई। एक ही व्यक्ति दिखेगा, एक ही व्यक्ति करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको सारा व्यवस्था देखना पड़ेगा। नहीं तो जो है शर्मा जी क्या कमजोर व्यक्ति थे क्या? शर्मा जी देखते, लेकिन फिर तो वो आ जाते फ्रेम में शर्मा जी। तो यहाँ दिक्कत है ये भी कि वो तो नाम छोटा हो जाता, तो फोटो कैसे लगती। तो दिक्कत ये है। नगर ठीक है। विकास मंत्री आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ठीक जो है। भी नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश का रहा है, ठीक वो है। प्रभारी उस समय आजम खान जी नगर विकास मंत्री थे, तो उस नाते प्रभारी थे। उसमें कहां से हिंदू मुस्लिम की बात आ गई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम की राजनीति सूट करते हैं। बात ये अलबत्ते है कि मोदी जी कहते हैं कि उनके यहाँ ईदी पे जो है ईद आती थी मुस्लिम भाई के यहाँ से, जो है बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ जाएंगे, पसमानदा सम्मेलन करेंगे, हाँ। गाय काटने वालों से चंदा लेंगे और फर्जी हिंदू बनेंगे। और ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया ठीक है, एक पीठ के चले पीछा खेमचंद ऊपर जी। हैं, कल ठीक है सुबह खेमचंद बता रहे हैं। जी, एक साथ दोनों का रखिए जवाब। अब संदीप जी तो कह रहे हैं कि नेताओं को जाना ही नहीं चाहिए वहां। देखिए जो संदीप जी या तो कह रहे प्रोटोकॉल हैं, छोड़ दे। ठीक है। संदीप जी कह रहे हैं तो तभी आप देखेंगे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी नहीं गए। रही बात योगी जी की, तो योगी जी तो वहां पे व्यवस्था प्रमुख हैं और बार बार जा रहे हैं। वो प्रोटोकॉल तोड़ अरे के फोन है प्रोटोकॉल भाई, लेके वहां पे। वीडियो कॉल कर लो। संदीप भाई व्यवस्था मैंने है। आपको सुना है, आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं किया नहीं सुनो क्योंकि खेमचंद आपका भाई, अपमान अभी होता आप है। चले अब संदीप जी आपकी सुन लेते हैं, जवाब भी तो आपका लेना है ना। द्वेष। संदीप जी अरे जवाब भी तो लेना है। खेमचंद भाई, मैं यही का रहने वाला हूँ। आप क्या ठीक व्यवस्था है व्यवस्था में संदीप देख रहा जी, हूँ ना। वो आपका सवाल अगर समझ आपने गए, अब व्यवस्था की जवाब भी होती ले तो लेना, मुफ्त जवाब भी ले में लेते हैं। अब प्रशंसा बोलने करता। तो दियो भाई, ठीक है। बोलने दो उनको, आवाज उनको बोलने दो, क्या कहते हैं सुन लीजिए। संदीप भाई की जो ईर्ष्या द्वेष, मतलब पर्सनल नहीं, उनकी जो पार्टी की है, वो जबरदस्ती उन पे थोपी जा रही है और उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है। संदीप भाई भी जानते हैं, लोगों में कॉल करोड़ों लगा रहा लोग हूँ, जब फोन वहां लगा पे रहा हूँ, डुबकी सुनिए। लगा के गए, संदीप जी नहीं, किसने संदीप जी देखा? प्लीज देखिए, एक एक करके रख करोड़ों लीजिए लोग अपनी वहां बात, पे डुबकी लगा तो के सब गए हैं। अपनी अपनी बात रख पाएंगे। प्लीज मेरा निवेदन है, एक एक करके सुन ले ताकि हम लोग समझ पाए कि क्या जवाब आ रहा है सवाल का, है ना। फिर ऐसे जवाब भी गौड़ हो जाता है, खो जाता है, फिर हम जवाब नहीं ले पाते हैं। खेमचंद जी बोलिए। देखिए कोई डाउट नहीं है, दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से वहां पे आयोजन हो रहा है, लोग जा रहे हैं और जो भक्ति भाव है उसमें ओतप्रोत है। हर तरीके की व्यवस्था। संदीप भाई भी एक कमी ढूंढ पाए, बस एक कमी, वो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कि पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। सफाई हो रही है, टेंट अच्छे से लगे हुए हैं, खाने की व्यवस्था हो रही है, सिक्योरिटी व्यवस्था है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के लेवल के प्रवक्ता हैं, वो एक कमी छोटी सी ढूंढ पाए। तो वहां पे हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सीएम साहब लगातार, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंटेड है, हमने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, बेस्ट व्यवस्थाएं की हैं, साधु संतों को सेटिस्फाई करने वाली व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन जहां भी जैसे भी हमें लग रहा है कि ना हमें और इंप्रूव करना है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है और ये ऐसा आयोजन है जो विश्व में कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे आयोजन में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क है। सीएम हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो अखिलेश जी ने लीड क्यों नहीं ली? अखिलेश जी ने लीड क्यों नहीं किया? और आप कहते हैं कि भाई हाँ, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वो हैं तो उनको स्वतः ही प्रभारी बना दिया। स्वतः क्यों प्रभारी बना दिया? मिनिस्टर चेंज भी किया जा सकता था। अगर उनका भावना नहीं है तो उनको इंचार्ज क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्या वक्फ बोर्ड का इंचार्ज किसी हिंदू को बनाओगे? नहीं बनाओगे। जितेंद्र जाऊंगा। तो आपने उनको कैसे बना दिया? वो साधु संतों की भावनाओं को कैसे समझेंगे? वो सनातन की भावनाओं को कैसे समझेंगे? वो खुद कैसे शुद्ध रहेंगे? आप कुंभ में जा रहे हो और आप खुद का, आपका आचार विचार और आपका खाना पीना शुद्ध नहीं है, वैसा नहीं है, सनातनी नहीं है, तो आप कैसे उन व्यवस्थाओं को देखोगे? रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी डेस्परेट है। उनका जो एक सुगुफा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो लोकसभा इलेक्शन में चल गया, एक्सपोज हो गया। लोग समझ गए, लोग गुस्से में थे कि इन्होंने तो हमें बरगला के अपनी वोट ले ली और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हमसे कम सीट दिलवा दी और उसका परिणाम इनको उपचुनाव में भुगतना पड़ा। बुरी तरीके से हारे। अभी जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी बुरी तरीके से हारेंगे, कोई बचा नहीं सकता। अब अखिलेश जी अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। ये वही पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, मुलायम सिंह खान मेरे को मुसलमान आइडेंटिफाई करवाने में, मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में मेरे को प्राउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खान लगाने में प्राउड होता था, आज आपको हिंदू साबित करना पड़ रहा है। इससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी का, हमारी विचारधारा की क्या होगी? ठीक है, आपको मजबूरी में अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ रही है, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं, मैं लंबा नहीं खींचूंगा कि दोनों मित्र बोल सकते हैं, जाएंगे अयोध्या, जाएंगे, क्यों नहीं गए? नहीं वो तो कह दिया ना,
वो तो जितेंद्र जी कह रहे हैं जाएंगे, फिर आप मैं उस तो पर भी कह रहा हूं सवाल उठाएंगे। जाएंगे। ठीक मैं है, तो कह रहा हूं जाएंगे, अभी ठीक तक है। गए नहीं, और जाएंगे तो माफी मांग के जाएं। चलिए ठीक है। और राम भक्तों के खून की माफी मांग के जाएं जिनको आपने गोली से मरवाया था। ठीक है, अदरवाइज ना राम जी आपको स्वीकार ठीक करेंगे है, ना हनुमान जी स्वीकार ठीक है, करेंगे। ठीक है। संदीप जी रखिए 10 सेकंड में, फिर जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ एक साथ। नहीं, दो चीजें सर। उन्होंने कहा कि एक कमी बता पाए सर, ये आप कुंभ में अगर जाएंगे तो बहुत सारे आंदोलन हुए, तीर्थपुरोहितों ने आंदोलन किया, और यह समस्या किसी एक सेक्टर की नहीं, सेक्टर मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि वहां पर पाइप की लाइन अभी भी बिछ रही है। और रही बात, मैंने एक बात और कही कि अगर आप सनातनी होने की बात करते हो मेरे भाई, तो ठीक है, आप अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस आपको किसने दे दिया? अगर आप अपने आप को कहते हो तो पसमानदा सम्मेलन क्यों करते हो भाई? और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कैलाश मानसरोवर सनातन की सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा की है, केदारनाथ पैदल यात्रा की है। अगर आप कहते हो कि इससे प्रूफ होता है तो बोलिए मोदी जी को पैदल ठीक चल है, के दिखाएं। ठीक वो है, तो जाएंगे हेलीकॉप्टर से, ठीक है, हवाई जहाज से जाएंगे। ठीक है और संदीप आप जी, अभी अभी छोटा 21,000 रखते हैं थोड़ा, फिर मैं आऊंगा तब आप और लंबा आप जवाब सब दीजिएगा वोट बाकी। देने ठीक है देने वाले जितेंद्र मोदी जी, तो हिमालय में लंबे आऊंगा। समय खेमचंद जी आप थोड़ा सा रुकिए, कहाँ? खेमचंद जी आऊंगा, कहाँ? आऊंगा, आऊंगा, दिल्ली से पैदल कहाँ गए थे। रहे हैं? आऊंगा। खेमचंद जी कहाँ प्लीज गए थे? रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। ऋषिकेश से पैदल गए थे। अरे कहाँ एक बार रहे? जितेंद्र जी को सुन गए लेते थे। हैं, जितेंद्र जी को सुन लेते हैं, फिर वहाँ आऊंगा। से पैदल गए थे। ठीक है, हिमाचल में ठीक है सर, ठीक क्या है, बात करते हो? ठीक वो है, तो बिना तालाब के मगरमच्छ भी ठीक पकड़े। है संदीप जी, ठीक है। बिना जितेंद्र स्टेशन के वर्मा चार जी बैग डालिए रखिए, तो हिमाचल पहुंच ही जाओगे। ठीक है। जितेंद्र जी रखिए। देखिए, हमारे भाई ने उपचुनाव की बात कही। उपचुनाव का भ्रम जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता जो है आम चुनाव में तोड़ चुकी है। रामपुर में 28-29% वोटिंग हुआ था उपचुनाव में, क्योंकि पुलिस के दम पर वोट डालने से भाजपा सरकार ने रोक दिया था, और उसके बाद हम हार गए थे। लेकिन आम चुनाव में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। आजमगढ़ में भी ऐसा ही हुआ था, उपचुनाव इन्होंने जीत लिया था, लेकिन आम चुनाव में क्या हुआ? जनता ने इनको पटकनी दे दी। बाई इलेक्शन में इन्होंने खूब बेईमानी की, एक नई संस्कृति बेईमानी की इन्होंने डाल दी कि अधिकारियों से वोट डलवाना। दिल्ली में भी एक ऐसा मामला अभी आया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको संज्ञान लिया है कि नहीं लिया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने शिकायत की है बुजुर्गों के वोट का मामला, 85 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का, जो घर जाके वोट डालने की व्यवस्था है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी शुरू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी जहां बेईमानी कर ठीक है। पाती है, उसका चंडीगढ़ भी एक उदाहरण था, ठीक है, जिसमें आरओ खुद वोट डाल ले रहा था, कैसे वोट बढ़ा दे रहा था, कैसे कलम से इनवैलिड कर दे रहा था आम आदमी पार्टी का। तो सोचिए इन लोगों का कैसी व्यवस्था है। बाकी इन्होंने नेताजी पर उंगली उठाई, कार सेवकों वाला मामला उठाया, नेता जी के विषय पे टिप्पणी कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो नृपेंद्र मिश्रा को जरा याद करें, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया था ठीक है। कि चलिए सर, ये बहस भटक सुनिए जाएगी भैया, और फिर सुनिए लंबी हो भैया, जाएगी, आप फिर सुनते वो नहीं मुलायम हैं। सिंह के बयान का जिक्र भी कर अरे देंगे। सुनिए ना मैं आप नहीं चाह रहा पहले उस पर अब जाना, ठीक है सर, वो लंबा हो सुनिए ना जाएगा पहले फिर। हमारी बात। ठीक है, नहीं नहीं सुनिए ना। जितेंद्र जी रुकिए, फिर वो मुलायम सिंह यादव के बयान का भी जिक्र करेंगे, अरे फिर बात आप तो उस पर सुनिए काउंटर आप करेंगे, हमारी। ये बहस अलग अरे भटक बात जाएगी तो ना फिर। सुनिए हमारी आप। नहीं रुकिए बात सर, तो कहने दीजिए। चलिए कह दीजिए, फिर आप मैं तो- कहूंगा, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ना कहें। मुझे बुरा नहीं लग रहा सर, आप डिबेट से भटक रहे हैं ना, आज वो मुद्दा नहीं है। अरे कहाँ भटक अरे रहे आज हैं? मुद्दा वो नहीं है सर। उन्होंने- सफाई दे रहे हैं, अरे भैया, इन्होंने क्वेश्चन किया, जवाब देंगे कि नहीं? विधानसभा में इन्होंने क्वेश्चन किया, जवाब अच्छा देंगे रुकिए, कि नहीं? खेमचंद जी रुकिए, अभी खेमचंद जी रुकिए, जितेंद्र जी जवाब दीजिए, आप दीजिए जवाब। भाई, नृपेंद्र मिश्रा जी ने बयान दिया कि वो प्रशासनिक फैसला था। और मुलायम सिंह ने जो बयान दिया था सार्वजनिक तौर पर अरे कि हाँ भैया, मैंने गोली सुन लो चलवाई थी, पहले वो क्या बात था? हमारी। पहले हमारी बात पूरी होने दो। नहीं, आपकी बात पूरी हो गई सर, आपकी बात पूरी हो गई। आपने कहा, अरे नृपेंद्र भाजपा मिश्रा ने तुम कहा चलो था आप, प्रशासनिक जब बोलने फैसला था, देना बस चाहते हो इतनी सी तो। बात है। मैं ये पूछ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया था कि मुलायम सिंह यादव से बड़े नेता हो गए आप? नेताजी को पद्म विभूषण किसने दिया? अरे नेताजी का बयान था या नहीं था? नेताजी को पद्म विभूषण जितेंद्र जी, किसने नेताजी दिया? का बयान था या नहीं था? नेताजी को पद्म नेताजी का बयान था या नहीं था? नेताजी को पद्म चलिए विभूषण आप रहने किसने दीजिए दिया? सर, आपके पास जवाब नहीं बनेगा नेताजी को फिर, पद्म प्लीज विभूषण किसने रुकिए, दिया? रुकिए। नीरज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नीरज जी के पास समिति, कोई जाना होगा। राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन क्यों बनाया ठीक है गया? सर, जितेंद्र जी प्लीज रुकिए, आपके पास जवाब नहीं बनेगा सर, आप भटक जाएंगे। मैं चर्चा का समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, नहीं भटकना चाहता हूँ, जवाब प्लीज है भाजपा के रुकिए, पास। नहीं रुकिए है सर, रुकिए, ये एंकर सभी तुम का लोग पैटर डाउन भाजपा करिए। के नीरज जी के पास में जा रहा हूँ, नीरज जी के पास जा रहा हूँ, नीरज जी, ठीक है सर, हो गया। हमने नेताजी का जो अच्छा काम था उसको ठीक अप्रिशिएट है। किया, उनको ठीक है, उनको क्या सर्टिफिकेट भी अच्छा किया। ठीक है, खेमचंद जी रुकिए आप भी, अरे तुम्हारी मजबूरी खेमचंद जी थी। रुकिए आप भी, अच्छा काम बता नेताजी खेमचंद जी का रुकिए काम आप भी, कितना बड़ा था?
खेमचंद जी आप भी रुक हमारी जाइए। क्या निर्माण कर सकते थे नेताजी से। जितेंद्र जी, खेमचंद जी क्या रुकिए। बात करते हो? हम नृपेंद्र करेंगे, मिश्रा के करेंगे। बयान को सुनो। और आज भी आप देखेंगे नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है, उसको तुमने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया? तुम लोगों के पास जवाब नहीं है। टोपी पहन के रुक दंगा जाइए, तुम लोग प्लीज करवाते रुकिए, हो। रुक जाइए, टोपी पहन के दंगा एक तुम मिनट लोग रुकिए, करवाते एक हो। मिनट रुकिए भारतीय जितेंद्र जनता जी, एक पार्टी मिनट के लोग खेमचंद जी, जितेंद्र जी आप लोग टोपी पहन रुक के जाइए सर, दंगाइयों आप लोग रुक के जाइए, जश्न में रुक जाइए लोगों को एक मिनट शामिल होकर प्लीज, दंगा करवाते हैं। प्लीज आप लोग रुकिए सर, दंगा ऐसे नहीं होगा, आप लोगों के ऐसे नहीं खून होगा में है। सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी, प्लीज आप लोग को रुकना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। खेमचंद जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितेंद्र जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। जितेंद्र जी अगर उस मुद्दे पर जाएंगे तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गोली अरे चलाने हम का सब जवाब फैसला दे देंगे। प्रशासनिक आप नहीं हो भारतीय सकता जनता है, पार्टी ये छोड़ शासन दीजिए। के आदेश के एंकर बाद ही होगा। बनिए। कम से कम कानून व्यवस्था आप की एंकर जिम्मेदारी बनिए। क्या होती है, प्रशासन आप को इतना बीजेपी पता है गोली प्रवक्ता कब मत चलानी है बनिए। कब नहीं चलानी है, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन बिना आदेश के कोई गोली अधिकारी नहीं चला सकता है। और अगर आप ये कह आप रहे हैं कि बीजेपी वो के प्रशासनिक फैसला प्रवक्ता था, मत बनिए। तो फिर संभल का कांड भी, आपको संभल में जो कानूनी हिंसा हुई बात वो भी नहीं पता प्रशासनिक है। थी, फिर सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? तुम्हें ध्यान अरे नहीं है। संभल की घटना पर तुम्हें फिर कुछ सरकार पता पर नहीं सवाल है। क्यों उठा रहे हैं? तुम बीजेपी उसको भी के प्रशासनिक स्पोक्सपर्सन फैसला हो। बताइए। आप बीजेपी के स्पोक पर्सन रुक हो। जाइए सर, आप कुछ भी कहिए, आपके कहने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको चिपक ये नहीं जाएगा पता बीजेपी है मेरे माथे कि पर। ऐसे फैसले रुक जाइए। डीएमएसपी हाँ रुक जाइए और सर, रुक प्रिंसिपल जाइए। सेक्रेटरी मौके अरे की पहले परिस्थिति पहले को देख शासन लेते प्रशासन हैं। पहले शासन उसके प्रशासन बाद की भाजपा कार्यप्रणाली को सरकार समझिए, के उसके नेता बाद ही बात FIR करिए। क्यों नहीं किया? रुकिए, अरे रुक निष्पक्ष। जाइए सर, पहले कार्यप्रणाली को क्यों नहीं समझिए, नेताजी शासन पर FIR प्रशासन किया? की, ठीक उसके थी। बाद जवाब दीजिएगा। अगर नेताजी रुकिए दोषी थे। नीरज जी, अरे नेताजी से बड़े नेता हैं क्या आप? मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था या नहीं दिया था? FIR क्यों नहीं किया? उनसे बड़े नेता हैं अगर आप। नेताजी दोषी थे उनके बयान का झूठा बता रहे हैं। क्यों नहीं किया? अरे नेताजी का बयान FIR झूठा था क्या? अरे या फिर भाजपा की पॉलिटिकल सरकार माइलेज आई ना लेने उसके की बाद। कोशिश की थी नेताजी ने? नेताजी पर FIR अरे करते। राजनीतिक लाभ अगर लेने की नेताजी कोशिश दोषी में थे। बयान दे दिया क्या? नेताजी उसमें दोषी नहीं थे। रुक जाइए अब, उसमें तो रुक जाइए। उसमें जो रुक जाइए। फैसला दिया गया था, रुक जाइए। भाजपा पूरे देश पे दंगा कराना चाहती रुक थी। जाइए सर, रुक जाइए। उसको रोकने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठीक है सर, ठीक है रुक जाइए। जितेंद्र जी प्लीज रुकिए, अब लगातार मत बोलिए। नीरज जी, डीएम और एसपी का नीरज फैसला जी था, ठीक है सर, हो गया, क्योंकि भाजपा पूरे हो गया देश सर, पे हो दंगा गया। कराना चाहती अरे थी। हो गया महाराज, ये रुक जाइए, दंगाई परमिशन देंगे? रुक जाइए। है? जितेंद्र ये भाई, भारत आप के ये पहले बताइए, आतंकवादी के सब जितेंद्र भाई एक बनता बात है। बताइए, क्या बात करते हो आप तुम ऐसे लोग? प्रवक्ता के नाते ये कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरीके से कार्य सेवकों पे गोली चली वो गलत थी? आप रिपीट कर सकते हो वो गलत थी, करने वाले गलत भाजपा थे, पूरे कोई भी प्रदेश व्यक्ति में हो। दंगा कराना चाहती अरे थी। जितेंद्र प्रशासन जी, ने जो फैसला आप लिया, इतना तो कहिए। बिल्कुल सही फैसला मैं जो लिया। कह रहा हूँ वो रिपीट प्रशासन करिए। ने फैसला लिया, वो आप सही नेताजी फैसला को लिया। डिफेंड करने की कोशिश करें, प्रशासन नेताजी ने का नाम फैसला लिया, बता दीजिए। डीएमएसपी ने फैसला लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फैसला लिया। और तुमको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे मौके पर जब दंगे की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी बना रही हो, उस स्थिति में अधिकारी फैसला लेते हैं। अधिकारी तो यानी संभल हिंसा का अधिकारी फैसला ने भी फैसला अधिकारियों का लिया। मान रहे हैं आप? संभल हिंसा का फैसला भी अधिकारियों का मान रहे हैं? लेंगे, अधिकारियों को तो फैसला लेना ही चाहिए। रुकिए, अरे खेमचंद जी रुक जाइए सर, खेमचंद जी रुकिए, खेमचंद जी रुकिए, खेमचंद जी रुक जाइए। जितेंद्र जी, संभल हिंसा का बार बार आप दोषी शासन को बता देते हैं कि शासन ने गोली चलवा दी, शासन ने ये करवा दिया, शासन ने वो करवा दिया, वो भी प्रशासनिक फैसला है क्या? और आज हिंदुवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद जी रुकिए सर, आप भी लगातार मत बोलिए प्लीज। खेमचंद जी रुक जाइए। जितेंद्र जी, फिर संभल का फैसला भी प्रशासनिक है क्या? ये लोग भारत के पहले आप जवाब नहीं है आपके पास, यही तो दिक्कत है आप लोगों की। बस सवाल छोड़ा और निकल लेते हैं, फिर जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। जितेंद्र जी जवाब मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग की यही है, भाजपा आरएसएस सवाल छोड़ जाएंगे फिर जवाब नहीं बनेगा। समाजवादियों की चलिए रुक देन है। जाइए, अब डाउन करिए सब सबका ऑडियो। सोशलिस्टों की नीरज जी देन से है। बोलेंगे, क्या बहुत बात देर से करते हो? इंतजार कर रहे हैं, आप लोग को तुम्हारी सुन रहे हैं सरकार धैर्य पूर्वक। नीरज जी, सवाल यह है कि अगर धार्मिक आयोजन में राजनेता जाएंगे तो राजनीति तो होगी ही। अब सवाल यह कि कौन जाए कौन ना जाए, इस पर भी तय होना चाहिए क्या? और दूसरा ये कि प्रशासनिक फैसला, शासन का फैसला, ये तमाम सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, और अगर हम एक बयान का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरे बयान का जिक्र क्यों ना करें? क्यों मीठा मीठा गब गब और कड़वा कड़वा थू थू हम कर देते हैं? नीरज जी, देखिए मुझे लगता है कि महाकुंभ में भाजपा का तीसरे प्रवक्ता। हाँ आप बोल लीजिए। एक सर्टिफिकेट लिखवाइए, अखिलेश यादव के साइन करवा के, समाजवादी पार्टी की महासचिव के साइन करवा के भिजवा दीजिएगा सर। आप ही तो जारी कर रहे हैं सभा कार्यालय से बीजेपी के नेताओं के और एक खेमचंद जी एक ये हाँ
आप ही तो जारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ही जारी हो रहे हैं पत्रकारों के बीजेपी के पोस्टर, कौन कौन बीजेपी वाला है, बस यही करना चाहते हैं, तभी आप लोग सरकार में नहीं है। बोलिए नीरज जी। लैपटॉप योजना अच्छी थी, जिस पर जवाब मांगू उस पर जवाब दीजिए अगर हिम्मत है तो, जिस पर जवाब मांगू उस पर जवाब दीजिए अगर हिम्मत है तो, नहीं तो शांत बैठिए और इंतजार करिए अपनी बारी का। नीरज जी बोलिए। कहा चाहते हो? देखिए, महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है और सरकार का काम वहाँ व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मुझे लगता है कि धर्म के जो पहरेदार हैं, चाहे वो महामंडलेश्वर हैं, चाहे शंकराचार्य हों, तमाम साधु संतों ने सरकार की तारीफ की, आयोजन की तारीफ की, व्यवस्थाओं की तारीफ की। तो मुझे लगता है इसके बाद किसी भी राजनीतिक दल को उस पर टीपा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रही बात जो बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, भाजपा के भी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे भाई हैं वो भी कह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि धार्मिक आयोजन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या भी जाएंगे, तो अयोध्या वो जानबूझ के नहीं जा रहे हैं, मजबूरी लेके जा रही है। हम आपको बता रहे हैं मजबूरी ये है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं जाते। ये लिख लीजिए आप इस बात को, राजनीति के तहत जा रहे हैं। निश्चित रूप से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होता तो कभी नहीं जाते। और अखिलेश यादव की सरकार में जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर मैं कहूंगा, आप मुझे बताइए कि इसका भी जिक्र करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को तो नहीं करना चाहिए कि 50 से अधिक लोगों की वहां जान गई थी। आप हमें एक आदमी बता दीजिए जो मर गया हो दुर्घटना में। आग लगी, गीता प्रेस में आग लगी, सिलेंडर लीक होने की वजह से लगे, उसमें सरकार क्या कर लेती? आपके घर में सिलेंडर फट जाएगा, सरकार क्या कर लेगी? कोई व्यवस्था नहीं कर सकती सरकार। सिलेंडर की जिम्मेदारी आपकी है, गैस खाना बनाने की जिम्मेदारी आप है, आपकी गलती देकर वहां आग लग गई, सरकार की क्या जिम्मेदारी? उसके बावजूद भी सरकार ने इमीडिएट सारी व्यवस्थाएं जोड़ी और सब पे काबू पा लिया गया। घटना एक बड़ी घटना हो जाती, उस पर काबू पा लिया गया, आप उस पर टीका टिप्पणी कर रहे। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि गंगा नहाने के लायक नहीं है, फिर उसमें 11 डुबकी क्यों लगाई? जब नहाने के लायक नहीं थी तो क्यों डुबकी लगाने गए? इसका मतलब आप राजनीति करना चाहते, धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहते। धार्मिक आयोजन है कुंभ, आपकी सरकार में भी हुआ, इससे पहले भी होता रहा, उससे पहले भी होता रहा, देश जब आजाद नहीं था तब भी होता रहा। तो बहुत सारी चीजें, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, संदीप जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी नहीं, बहुत बढ़िया बात कही कि धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर आप कुंभ जाएंगे, पहले भी हम, इसलिए कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, कुंभ में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी तरफ से बोर्ड बनाती थी, गेट बनाती थी, अपने सामानों का प्रचार करती थी, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन आज आपको सिर्फ फोटो दिखेंगे, 2 व्यक्ति, एक अधिकार। लेकिन चलिए ठीक है, आप सनातन की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपने व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था क्या की? बात प्रश्न इस पर है। अभी ये बात आई, अब हमारे साथी ने कहा कि जो है शंकराचार्य ने बड़ाई की। कौन से शंकराचार्य ने बड़ाई की है जरा बताइए? और मुक्तेश्वरानंद जी ने संगम किनारे पर आज तक न्यूज चैनल पर स्पष्ट कहा कि हमारी मांग है कि आप जो है पानी की जांच करा लीजिए। जांच हुई क्या? पानी आपने छोड़ दिया। जब ये सारी बातें हुई तो आपके पास डैम है, डैम से आपने पानी छोड़ा, पानी निर्मल दिखने लगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है महाराज? आपने कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जरा ये बताइए ना। आप एक पुत्र आया था गुजरात से, गुजराती पंडा, कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया भाई आपने नया। प्रयागराज में तो पहले से ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, हमारी सरकार ने 33 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, आपने कितने लगाए ये बताइए गंगा पे? बस बकलोली करने से हो जाएगा? सनातनी अगर आप हो, आप कह रहे हो सनातनी, हम तो कह रहे हैं कि योगी जी भी सनातनी है भाई। वो एक सनातन, वो एक नाथ संप्रदाय के मुखिया है, जो भगवान राम के पहले का संप्रदाय है, और उस मुखिया के नाते उनको वहां पर कुंभ करना चाहिए। 1 महीना रह के दुनिया भर का साधु सन्यासी आकर कुंभ कर रहा, दुनिया भर का, और ये बिजी है माल छापने में, पता नहीं कौन सी हाय समाई हुई है। और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि माल की बात नहीं है, तो भैया पीठाधीश्वर से पद से इस्तीफा दे दो, कोई दूसरा पीठाधीश्वर रहेगा, कम से कम वो तो सनातन का काम करेगा, वो तो धार्मिक काम कर सकता है। लेकिन लोग 10,000 करोड़ का ट्रस्ट है, वो भी छूट जाएगा, ये भी दिक्कत है। तो ये मोह माया वाला संत नहीं होता। ठीक है, वो संत व्यवस्थाओं से दूर रहता है, संत नहीं है वो, धार्मिक संत हैं, धर्म वाले महाराज हैं, वो जिनको रुद्राष्टक तक नहीं आता है। अब बात आई जो है मरने मारने की, तो आज भी आग लगी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज भी कुंभ में सेक्टर 6 में आज भी आग लगी है।
पता कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने नहीं दिखाया होगा, तो अपने वो जो भी वहां पर आपके पत्रकार हो उनसे कह दीजिए कि लाइव रिपोर्टिंग कर दें। तो आप व्यवस्था की बात करते हो, सच्चाई ये है कि कुंभ में लोग व्यवस्था करते हैं। जिस दिन, एक और उदाहरण मैं दे देता हूं, इसके पहले का जब स्नान था, सारे पुलिस वाले संगम क्षेत्र से बाहर हो गए थे, इतनी भीड़ थी। सारे पुलिस वाले, लोगों ने अपनी व्यवस्था की, लोगों ने स्नान किया। कभी कभी घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे बचाव के लिए आपने किया क्या है ऐसा जो नया, जो आपको लगता है। आप 25 किलोमीटर जब सारा बाहर कर दिया, मेला आपने दूर कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां पर भीड़ कम हो जाएगी, लोग ठीक है, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप संगम स्नान नहीं करने देना चाहते, ये सनातन है, तो ठीक है। अच्छी बात है भैया, मुबारक हो। आप वीआईपी लोगों को संगम स्नान कराइएगा, लोग गंगा स्नान करके जो है पापा मौत लौट जाए। ये सनातन है, तो कैसा ठीक है, सनातन है भाई। अब ठीक है। थोड़ी बात और आ जाती है, मैंने राहुल जी का बताया, कैलाश से वहां तक का एक व्यक्ति नहीं होगा इनका जो इन्होंने कैलाश मानसरोवर की आज तक यात्रा की हो। और रही बात भाई, अखिलेश जी तो चंद्रोदय मंदिर बनवाए वहां पर मथुरा में, और दूसरा उनका बन रहा है। ये भाजपाई चंदा लेने के अलावा कभी मंदिर उंदिर बनवाए हैं क्या? सिर्फ चंदा माल चाहिए, उसमें भी लूट लो, घर अपने वंशज को बना दो, और जो जिसके वंशज नहीं है वो लूट लूट के, और ये भी नहीं कि ठीक है, जिसके वंशज नहीं होता लूट नहीं ठीक है सर। करता। चलिए, चंबल का समय एक कम है बापू था, और उसका सबके कोई पास भी नहीं जाना था, है मुझे लेकिन आखिरी लूट राउंड में, आदत थी। इसलिए खेमचंद जी रखिए बहुत जल्दी से अपनी बात। देखिए, संदीप जी का धन्यवाद क्रिटिसाइज करते हुए, लेकिन वो मान गए, एक्सेप्ट किया कि पानी माँ गंगा का इस समय संगम पे निर्मल पानी है, और अरे निर्मल भाई, जल में ही सब लोग स्नान कर झूठ रहे हैं। बोल दे। अब रिपीट मत करिए, आपने बोला है कि अब निर्मल हो नहीं तो गया, चाहे हम डैम कहीं से झूठ जुड़ा, बोल देंगे या क्या? ट्वीट हमने किया, बताया कि या पानी, हमने मैनेज किया, और या हम संतों लोगों ने ने सब सवाल, कुछ सुनो, सब और कुछ हम लोगों ने आधा व्यवस्था सुनना की। खराब है ना। आपने माना संतों ने है, सवाल आपके खड़ा मानने से किया, भी कुछ नहीं होता, आपने करोड़ों लोग मर पानी रहे हैं, छोड़ा, आपको भी ऐसा इतने करना पड़ा है, ट्रीटमेंट क्योंकि टूट हम लोगों गए, ने वो आज व्यवस्था भी की नाला है। से पानी गिरता आज है। कोई भी हमको आम ज्ञान मत आदमी से कीजिए, लेके हम वीआईपी गंगा तक किनारे वहां वाले पे ही बिना हैं, नहाए नहीं हम आ दूर रहा से है। देखते ये होंगे, समाजवादी हम पार्टी बगले के वाला हैं, कुंभ नहीं है इसलिए कि ज्ञान जिसमें हमको मत मॉरिशस के दीजिएगा। प्रधानमंत्री बिना नहाए चले जाते हैं। सुन लो आप बता संदीप जी, सुन बता लो। और जिस अरे तरीके भाई, से आप पर्सनल टिप्पणी कर अब रहे हो, अगर मैं आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, राष्ट्रीय अध्यक्षता पे, या फिर उनके जो सुनिए, आपकी जो पीएससी की चेयरमैन खेमचंद उन पे भाई, करूं, तो वो खेमचंद अशोभनीय भाई, होगी। और खेमचंद आपने जिस भाई, पर्सनल लेवल पे टिप्पणी हमने की कहा, है, अब डॉक्टर आप शिवानंद जी की मर्यादित बात की, स्पोक पर्सन है, वैसा उन्होंने ना करें सवाल तो खड़े अच्छा किए, रहेगा। तो आप आपको पर्सनल ज्ञान लेवल हुआ। पे गलत टिप्पणी कर ठीक है रहे हैं। संदीप जी, सुन आप लेते कह हैं, रहे हैं जवाब तो कोई दे दें। गया ही नहीं। अरे राहुल गांधी जी का कुल गोत्र नाम आप इतना ही बता दीजिए तो ही पता चल जाएगा वो कौन है। वो आपके हिंदू गोत्र है, का पता है? मुसलमान है, वो आपका पारसी गोत्र क्या हैं, है? वो क्या है, वो आपका क्या गोत्र है क्या वो? है? उनका गोत्र भारतीय है, भारतीय अब है, भारतीय हिंदुस्तानी है, है। अभी तो कहते हैं ब्राह्मण है, कभी अब कहते हैं आप वो कुछ गांधी हैं क्या अभी वो? जात पात की बात करिएगा तो योगी जी अब वही बात योगी है, जी चलिए फिर सर, होगा, जात मुद्दे पात पर बाकी ही की रहिए, बात अगर मुद्दे पर ही आपने पूछ रहिए, लिया ये तो है, पूछ मुद्दे यही लिया पर ही जी। रहिए आपकी प्लीज। असलियत है। आपने पूछ आपको लिया जात तो की पूछ बात लिया करनी जी। है, आपको आप धर्म दूसरों की से बात जाति करनी है, पाति लेकिन पूछोगे, काम भटक की बात जाते हैं नहीं आप। आप दूसरों करिएगा। से सवाल कुंभ का करोगे, माल आपने पूछ लूटिएगा, लिया तो लेकिन कोई पूछ लिया व्यवस्था जी। नहीं दीजिएगा। आप मोदी सारे जी लोग की, फंसे हुए हैं, आप मोदी जी हमारा की 15 पर्सनल स्वयं लाइफ का पे भी लौट कर जाओगे, फिर से गया, नहीं उनके निकलने आप ये दिया। बोलोगे कि उनके बता रहे बच्चे नहीं है। हाँ, और योगी जी, लूट, योगी माल जी जो छाप अपने रहे हो, धार्मिक कार्य को लूट भी कर कर रहे रहे हो। हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी कर रहे हैं, आपको उसमें चिढ़ है। क्यों वो दोनों कामों को कर इस्तीफा पा दे रहे दे, हैं, और आपके नेता दूसरा कोई अपना हो जाए एलओपी का भाई। काम भी नहीं कर अरे वो पाते। संत रहेंगे एलओपी ना, का काम छोड़ के माल वो विदेश छापना है, चले सब जाते हैं। 10,000 करोड़ का ट्रस्ट और छूट जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हाँ, एक्सपायर हुए उस समय में भी वो भारत में नहीं रुके कि ठीक है हम उनके परिवार के साथ रहें, कम ठीक से कम है, 12 दिन हम भारत में ठीक है रहें, खेमचंद तो जी, भी वो बीच में उठ के चले गए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आप योगी जी से कंपेयर करोगे, ठीक है। आप मोदी जी से कंपेयर करोगे, तो हाँ, लोग आप पे भी हंसेंगे, ओहो, ठीक है सर। आप पे भी चलिए सवाल जिते उठाएंगे। ठीक है मनमोहन सिंह जी खेमचंद की जी, उन्हीं जितेंद्र जी बात देहाती रखना औरत चाह की रहे हैं, बात उनकी कर रहे बात हो, हो जिनको जाए, गालियां क्योंकि अब देता समय भी था वो कम है, फिर मैं चौकी नीरज पास जी आपके राजा, पास आऊंगा। अब आप दोनों को रोक रहा गुजराती हूँ पंडा थोड़ा सा, जिसको संदीप गाली जी और देता था, खेमचंद उन्हीं जी। मनमोहन सिंह जी को बात ठीक है कर रहे हो। संदीप जी, आज बड़े अच्छे लग रहे ठीक है। हैं, चलिए पहले तो मैं जितेंद्र जी गरियाता के था पास जा रहा हूँ, गुजराती उनकी बात सुन पंडा। लीजिए प्लीज। ठीक है जितेंद्र जी, रखिए अपनी बात बहुत जल्दी से, एक फाइनल रिएक्शन। जितेंद्र जी, मैं देखिए एड ऑन कर भारतीय लीजिएगा एक सवाल वही जो बार बार उठ रहा, क्या ये राजनीतिक मामला है, क्या पॉलिटिकल जो आने वाले वक्त में चुनाव है उसको साधने की कोशिश है क्या? बहुत संक्षिप्त में रखिएगा सर। देखिए, धर्म और पूजा दर्शन ये समाजवादी पार्टी के लिए आस्था का विषय, कभी राजनीति का विषय था, न है, न रहे। हम लोग धर्म को आस्था का विषय समझते हैं, और पूजा और दर्शन हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। जब भी ईश्वर हमको बुलाते हैं चले जाते हैं। माननीय राष्ट्रपति हमें गंगा माँ बुलाएगी तो हम जाएंगे, गंगा माँ ने बुलाया चले गए। तो ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता।
राजनीति का विषय ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी सबको, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है, सभी का सम्मान करती है, सभी के लिए समान भागीदारी की बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके उलट नफरत बांटने का काम इनका है, लोगों को आपस में जाति धर्म के आधार पर लड़ाना इनका काम है। ये अपना काम बखूबी पूरा करते रहते हैं रणनीति के तहत, लेकिन समाजवादी पार्टी न ऐसा करती है न ऐसा करेगी। और निश्चित तौर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने आज स्नान किया है, पवित्र स्थान का दर्शन किया है और मंगल कामनाएं की हैं, ईश्वर से प्रार्थना की है, गंगा मां से प्रार्थना की है। आगे भी धार्मिक कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के करोड़ों वर्कर स्नान करके आए हैं। ये तो सबके धर्म का विषय है, सबके धर्म का ये आस्था का विषय होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्नान कर ले तो इनके लिए धर्म राजनीति हो जाती है। योगी आदित्यनाथ जी जाए और वहां पर पॉलिटिकल फैसले कैबिनेट आयोजित करें तो धर्म का तो फिर वो धर्म का विषय हो जाता है। मोदी जी जाके गंगा स्नान कर ले तो वो धर्म का विषय हो जाता है। तो ये दोहरी राजनीति ना करे भाजपा। चलिए संदीप जी रख लीजिए, फिर मैं नीरज आऊंगा। जी देखिए पराग भाई, वहां पर बहुत सारी धर्म संसद हो रही है, जो पराग जो है कुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन धर्म संसद में एक बहुत देवकी नंदन ठाकुर जी की जो है 27 तारीख को जो है धर्म संसद है, जिसमें मुख्य मांग है सनातनी बोर्ड बनाने की। क्या भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सनातनी बोर्ड? इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत संक्षेप में रखिएगा खेमचंद जी, फिर मैं नीरज जी फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा में लगी हुई है, व्यवस्था में लगी हुई है, और जो भी सनातन और हमारी संस्कृति को बेटर करने के लिए जो भी मांग होगी उस पर जरूर विचार किया जाएगा। नीरज जी, मैं चाह रहा हूँ एक फाइनल रिएक्शन इसी मुद्दे पर, क्योंकि इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं और देखिए संदीप जी ने भी ये मुद्दा उठा दिया है। नीरज जी बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो मैंने पहले कहा था कि ये राजनीति का विषय नहीं है, और सारी चीजें जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे भाई, उन्होंने बात कही कि लोग पैदल चल रहे हैं 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर। मुझे लगता है कि अगर पैदल नहीं चलेंगे ना, वाहनों की छूट दे दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब तक जो 12 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, वो 10 लाख लोग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हो प्रशासन वहां व्यवस्था कर रहा है, अगर उसको लगता है कि वाहन कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, वहां तक जाए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, वीआईपी प्रोटोकॉल को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुलाई और कैबिनेट की पूरी टीम के साथ वहां डुबकी लगाई, और उनकी व्यवस्था अलग है। कैबिनेट के लोग जो जाते हैं या कोई भी वीआईपी जाता है, उसके लिए घाट अलग बना है। आम आदमी को जाने वाली किसी भी व्यवस्था में कोई अवरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं स्वयं भी वहां 2 बार गया हूँ और मुझे लगता है कि वहां मुझे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं लगती। मुझे 2 बार ये बताना पड़ा कि मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ, मैं पत्रकार। ठीक है सर, चलिए समय की कमी बस है, अब चूंकि इजाजत इस चर्चा के लिए समय मुझे इतनी दे रहा है। जितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, खेमचंद जी आपका बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी बातें रखी, बड़ी बहस में शामिल हुए। तो देखिए, सवाल अखिलेश यादव के महाकुंभ में जाने को लेकर उठ रहे थे, जिन पर आज विराम लगाते हुए उन्होंने जवाब भी दिए, कुछ मांगे भी रखी। अब उस पर भी पॉलिटिकल रिएक्शन, लेकिन नेताओं की तरफ से क्या चुनावी स्टंट खेला जा रहा है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।